हम लोग हैं इस वक्त वार्ड संख्या 42 में। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और हमारे साथ हैं वार्ड काउंसलर कैलाश यादव। पिछले 10 से 15 दिनों से पूरे पटना में नगर निगम सफाई कर्मियों का स्ट्राइक चल रहा था, जिसके कारण पूरा पटना नर्क की तरह था। और कल शाम में स्ट्राइक टूटी है और आज से सफाई शुरू हुई है। आइए जानते हैं कैलाश जी से और उनके बाकी मित्रों से कि क्या है। तो बताइए सर, क्या डिमांड था बेसिकली उन लोग का, क्यों स्ट्राइक पे थे वो लोग? ये सफाई कर्मचारी को समान काम समान वेतन और उनका स्थायीकरण का मामला बहुत दिन से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग केस में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ था कि अपना समीक्षा करके और राज्य सरकार के भेज कर ये सब दैनिक कर्मचारी और एजेंसी वालों को निदान कर। तो आज करीब एक सप्ताह से लगातार हड़ताल चली और हड़ताल के दौरान कर्मचारी अपने मांग पर डटे रहे। उसी पर फिर कल सुबह में वार्ता हुई माननीय मंत्री, नगर विकास मंत्री और प्रधान सचिव, सेक्रेटरी और नगर आयुक्त, सभी लोगों ने कल फैसला करके और कर्मचारियों के संविदा के आधार पर और उनके वेतनमान में बढ़ोतरी करके एक सम्मानजनक सभी को, चाहे एजेंसी वाले हो या दैनिक वाले, सभी का सम्मानजनक जो सरकारी सुविधा है देने का बात हुआ और उसी पर समझौता। तो ये 10 से 15 दिन का जो कचरा शहर में मतलब फैल गया, इसको साफ करने के लिए कितना समय चाहिए है? देखिए, हम आज अपने वार्ड के सभी सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर और सफाई इंस्पेक्टर, हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कल शाम में ये फैसला हुआ। रात में 10:30 बजे उनके यूनियन के नेता ने घोषणा किया कि हड़ताल हम लोगों के समाप्त हुई और सम्मानजनक हम लोग के पक्ष में फैसला हुआ। और आज सुबह से हमारे वार्ड के सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर और सफाई इंस्पेक्टर ने मिलकर, साथ में मिलकर पूरे वार्ड का कचरा आज अभी तक में लगभग आपका वार्ड से कचरा निकलवा दिया। यानी 80 से 90% निकल गया है। 10% 95% 95% कचरा साफ हो गया। 95% वार्ड संख्या 42 में आप कहीं भी घूम के जाकर देख सकते हैं। तो कितना इलाका पड़ता है वार्ड संख्या 42? कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? देखिए, वार्ड संख्या 42 आपका दरियापुर गोला भट्टी रोड से शुरू होता है, नाला रोड, बारीपत होते हुए सैदपुर रोड, और उधर आप चले जाइए बिहारी सोलेन दुरुखी गली जो अशोक राजपथ मिलता। आप इतना बड़े इलाका में आज जिस तरह से सफाई कर्मचारियों ने मेहनत किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से वो अपने मांग पर अड़े रहें और मिलते हुए हौसला बुलंद करके और पूरे वार्ड का कचरा आज निकालने का काम किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं वादा करता हूँ कि अपने सफाई कर्मचारियों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। तो कैलाश जी, ये बताइए कि बरसात का मौसम भी है ये और सावन का महीना है। इस वक्त लोग जो है, श्रद्धालु जो है, ज़्यादातर शिव मंदिर में जाकर जल ढालते हैं, और ये बरसात का मौसम और ये कचरा दोनों कितना कठिन है एक्चुअली में? देखिए, ये तो और पहले फैसला हो जानी चाहिए थी, इसमें लेट हुआ क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन सही समय पर आज सभी सफाई कर्मचारी के पक्ष में फैसला हुआ है। परेशानी तो हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद आज उन्होंने, सफाई कर्मचारी ने जिस तरह से ताकत दिखाया और पूरे वार्ड के कचरा को निष्पादन किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, तो आपके साथ 3-4 लोग और हैं जो कि इस मोहल्ले के हैं। तो
मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर डीके दीक्षित वार्ड संख्या 42 का एक सदस्य हूँ। मैं यहीं रहता हूँ। और सबसे पहले तो हम लोग इस बात से गौरवान्वित हैं कि हम लोगों के वार्ड संख्या 42 में कैलाश प्रसाद जैसा वार्ड पार्षद मिले हैं, जो हमारे बीच रहते हैं और हर तरह के सुविधाओं के साथ। अभी चर्चा हो रही थी और आपने चर्चा किया सर कि वार्ड संख्या 42 के कचरा तो कचरा सबसे पहले तो घरों से दुर्गंध निकाल कर लोग रोड पर रखते हैं और ऊपर से भगवान की कृपा की बारिश हुई, सारा कचरा सरकर सांस लेना मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के हड़ताल होने पर हमारे पार्षद ने जितनी बड़ी जोखिम उठाई, कल खत्म हुआ है ये हड़ताल और आज लगभग 90 से 95% कचरा साफ कर दिया गया है। इसके लिए कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताइए भाई, कैसा है आपके मोहल्ले की स्थिति? कचरा तो अभी भी नज़र आ रहा है हल्का फुल्का, लेकिन क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छे ढंग से साफ हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जो भी कचरा बचा हुआ है कल तक उठ ही जाएगा। कल तक हो जाएगा। और सर? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कैलाश जी सब क्लीन करवा देंगे। इन पर भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है। तो देखिए, ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये लग रहा है जैसे कैलाश जी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की, और उनके जो 2-4 लोग हैं कैलाश जी की पूरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वो इलाका सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ एक एक घर में 50-50 लोग रहते हैं। मैक्सिमम घरों में लॉज है और लॉज होने के कारण भी जो स्टूडेंट एरिया होने के कारण भी ओवरलोडेड है ये एरिया। बिल्कुल ओवरलोडेड है। लेकिन लोगों का भी एक स्वभाव है कि अपना कूड़ा दूसरे के दरवाजे पे डाल देना। जी। और उससे ये अधिकार समझते हैं अपना। इसको कैसे दूर करेंगे आप लोग? इसको दूर करने के लिए हमारे पार्षद महोदय हैं, ये उस कचरा को उठा के तुरंत साफ करवाते हैं। और लोगों की मानसिकता भी बदलनी चाहिए। इस सावन के महीना में जहाँ भोले बाबा का नाम लेते हैं लोग और वहाँ घर से कचरा निकालकर जहाँ तहाँ दूसरे के गेट पर फेंकना, ये तो बहुत खराब बात है। हम जनता को समझना पड़ेगा, वार्ड संख्या 42 के लोगों को। आप क्या कहते हैं? आप भी तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या अपने मोहल्ला को कैसे साफ रखते हैं आप लोग? आप लोग तो अपना जो नियम है वो नियम के अनुसार करते हैं, लेकिन अगल बगल लोग जो हॉस्टल वाले हैं वो लोग बहुत दिक्कत करते हैं। वो लोग कचरा बाहर फेंक देते हैं और ये सब थोड़ा कठिनाई है और धीरे धीरे हमको लगता है कठिनाई दूर हो जाएगी। तो कैलाश यादव जी, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, तो कैसे दूर करेंगे ये आदत जो है अपने घर का कचरा दूसरे के दरवाजे पे डालने वाला जो स्टाइल है, इसको कैसे आप अवेयरनेस कैसे लाएंगे आप? ये भी दूर हो जाएगी और हम लोग अब यही प्रयास कर रहे हैं कि घर घर जाकर सभी को समझाएंगे और आग्रह करेंगे। स्वाभाविक है कि वो समझ में आएगा और हम जनता से हमेशा यही विश्वास के साथ हम अपने वार्ड 42 में सेवा करते हैं कि जो आज स्वच्छता का वातावरण चल रहा है और हम इसे हर लोगों तक अपने वार्ड 42 में पहुंचाने का काम करेंगे कि कचरा गाड़ी में ही दें, यदा कदा नहीं फेंकें। डोर टू डोर आती है, फिर ई रिक्शा में सफाई कर्मचारी आते हैं, आप उन लोग को दे दीजिए। जहाँ कहीं अगर परेशानी होती है तो आपका सेवक तैयार है, उसको निष्पादन करेंगे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। और आज तक हम अपने वार्ड संख्या 42 में जो भी जनता की समस्या होती है हम स्पॉट पर जाके समाधान करते हैं और आगे भी आपको करेंगे। मैंने 42 वार्ड नंबर 42 के मुखिया यानी कि वार्ड काउंसलर से बातचीत कराई। आज 7 अगस्त है, आज
नेशनल हैंडलूम डे भी है और अगस्त का जो महीना है इसमें 15 अगस्त आएगा, आज़ादी का दिवस आएगा, उसमें भी साफ सफाई होगी। और ये जो पूरा ये जो सीज़न है अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का, ये फेस्टिवल्स का सीज़न आने वाला है। इसमें दशहरा भी आएगा, छठ भी आएगा और उसके बाद दिवाली भी आएगी। और ये पूरा का पूरा, इससे पहले आपको विश्वकर्मा पूजा होगा क्योंकि इस इलाके में प्रेस भी बहुत ज़्यादा है। सो प्रिंटिंग प्रेस बहुत हैं, तो लेबर्स हैं, तो विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है। सो तो ये सीज़न पूरा जन्माष्टमी से शुरू हो जाएगा और दशहरा दिवाली तक फेस्टिवल का सीज़न रहेगा। और ये पूरा सीज़न जो है ये साफ सफाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे बहुत बहुत मुबारक हो पटना वासियों के लिए। ये खुशखबरी है कि कल पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है और सफाई का काम शुरू हो गया। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।